हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पर आप सबसे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही सीरियस इशू है। हालांकि मैं इस टॉपिक पर बात करने के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ, एक पेरेंट हूँ, तो इस विषय की गंभीरता को समझ भी सकती हूँ और महसूस भी कर सकती हूँ। आप सब भी मुझसे ज़रूर सहमत होंगे कि जब किसी माँ बाप के सामने उनका बच्चा इस दुनिया से चला जाता है तो उन पर क्या बीतती है और वो कैसे जीते जी मर जाते हैं। आज सुबह जब मैं स्कूल जा रही थी तो स्कूल अभी पहुंचने ही वाली थी। स्कूल पहुंचने से थोड़ा सा पहले ही मुझे अपने ही स्कूल के एक मैम मिले। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हीं के जहाँ पे वो रहते हैं उसके पास में ही एक 12वीं का बच्चा, उसने कल सुसाइड कर लिया। उसके एग्ज़ाम चल रहे थे 12वीं के और आज उसका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होना था। तो सुनकर बहुत बुरा लगा और स्कूल पहुंची जैसे तैसे और मेरी ड्यूटी लगी थी आज एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम शुरू होता है, 12वीं का ही एग्ज़ाम था, 10:30 बजे से। तो 9:30 बजे तक हमको एग्ज़ामिनेशन रूम में बच्चों को लेकर पहुंचना होता है। तो 9:30 बजे हम बिल्कुल एग्ज़ामिनेशन रूम के अंदर थे और सब बच्चे बैठ गए हुए थे, सारे बच्चे आ गए थे और उनको उस बच्चे के बारे में नहीं पता था और सबके सब बहुत चुपचाप से बैठे हुए थे। उनका 12वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम था, केमिस्ट्री का था। तो मुझे ऐसे लग रहा था सबके चेहरे फेडेड हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे उतरे हुए चेहरे सबके। तो मुझे ये लगा कि वो एग्ज़ाम का प्रेशर था और मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि इतना प्रेशराइज होना क्या सही है, या फिर वो रीज़न जिसकी वजह से बच्चे इतने प्रेशराइज्ड हैं, चाहे वो जो भी कारण हो, क्या वो कारण सही है। और तभी जो मेरे साथ जो ड्यूटी पर थे टीचर वो भी आए, तो उनसे मुझे पता चला कि वो जो बच्चा था जिसने कल सुसाइड किया उसका एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो था वो हमारे ही स्कूल में था। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन जाती होंगी कि बच्चे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्या ही हो जाता होगा, ऐसा क्या ही मानसिक दबाव उन पर आ जाता होगा कि उनको एग्ज़ाम देने से ज़्यादा इजी मरना लगता होगा। मुझे ये लगता है कि मतलब मुझे उस बच्चे का नहीं पता कि उसके सुसाइड के पीछे का कारण क्या है, लेकिन हम कई बार ऐसी खबरें सुनते हैं कि बच्चा एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी दबाव रहता है। कहते हैं ना कि मतलब सबके मुंह से आपने सुना है, हम भी कई बार ये वर्ड यूज़ करते हैं और ऐसा है भी कि आजकल ज़माना कंपटीशन का है और पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल डरा के रख देते हैं कि तुम्हारे 90% से कम आए तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कुछ पेरेंट्स बच्चों को प्रेरित करने के बजाय उनको प्रेशराइज करते हैं इस बात के लिए। सबसे पहले तो मुझे क्या लगता है ना कि जब बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करता है तो हमें उसको उसके लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। उसको अपने हिसाब से जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट आप उसको लेने दे, तो आप देखोगे कि वो कितनी खुशी से उस सब्जेक्ट को पढ़ता है और वो कितने अच्छे उसमें मार्क्स भी लेकर आएगा।
हर एक इंसान, हर एक बच्चा हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी के अंदर कोई खासियत ना हो। हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई काबिलियत होती है, कोई ना कोई खासियत होती है। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो इस बात को नहीं समझते, और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि वो जो खुद जीवन में नहीं कर पाए थे वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे करे। तो बच्चों को ज़बरदस्ती पहले तो वो सब्जेक्ट ऑप्ट करने पर मजबूर करते हैं, और फिर प्रेशर भी बनाते हैं उस पर कि नहीं, तुमको इतने मार्क्स लेकर आने हैं, नहीं तो तुम आगे जीवन में नहीं बढ़ने वाले। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को प्रेशर बनाने के बजाय उनको ये समझाना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम है ये कोई जीवन का एग्ज़ाम नहीं है। और मुझे एज अ मदर, एज अ टीचर ये लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम किसी भी बच्चे की काबिलियत को, उसकी खासियत को, उसके कैलिबर को पहचानने का एक एग्जैक्ट ज़रिया नहीं है। तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर हमें बच्चों को समझाना चाहिए इस बात को, उनको प्रेरित करना चाहिए, और उनको ये भी समझाना चाहिए कि जो असफलता है, असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े लोग असफल हुए, और बहुत सारे ऐसे हमारे सामने उदाहरण है कि बड़े बड़े ऐसे लोग जो एकदम से वो उनको सफलता नहीं मिली, उनको भी असफलता का सामना करना पड़ा, और वो तब कहीं जाकर मेहनत करके वो सफलता के शिखर पर पहुंचे हैं। तो बच्चों को हमें ये चीज़ समझानी चाहिए कि अगर हम बच्चों को प्रेशराइज करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो या तो नशे की ओर चला जाएगा, हम देखते हैं नशे के भी कितने केसेस हो रहे हैं, या फिर वो सुसाइड जैसे कदम उठाता है। तो हमें बच्चों को समझना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए। और जो एक कारण मुझे ये लगता है कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं, वो ये भी है कि हमने, पेरेंट्स ने ही मतलब मैं आजकल की अगर बात करूं, तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ना बहुत ज़्यादा नाजुक बनाया हुआ है। वो पहले ही बच्चों को रोक देते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, वैसा मत करो, ऐसा हो जाएगा। मतलब उनको वो परिस्थितियों का सामना नहीं करने देते, पहले ही उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को जाने दो, उसको सीखने दो, वो परिस्थितियों से सीखेगा, तभी जीवन में वो उनका सामना करने लायक होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा बच्चा ये नहीं खाना, ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करना, गिर जाओगे, ये नहीं करना, वैसा हो जाएगा, हम उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और बच्चों को भी होता है कि उनको क्या लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा था पढ़ाई में, असफल कैसे हो गया, अब मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे। इस उम्र में ये सब भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो ये भी एक कारण मुझे लगता है कि वो ऐसा कदम उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है, और भगवान ना करे कि ऐसा कभी भी किसी के साथ हो। तो हमें बच्चों को एक अच्छी परवरिश देनी चाहिए। नो डाउट हर पेरेंट अपने बच्चे को अच्छी परवरिश देता है, लेकिन हमें उसको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी चीज़ के लिए। सोचिए, अगर वो अपने मन मुताबिक अपना सब्जेक्ट चूज़ करता है, ऑप्ट करता है, तो कितनी खुशी के साथ उसको पढ़ेगा, कितनी खुशी के साथ उसमें कुछ करना चाहेगा, और आई एम श्योर अच्छे मार्क्स भी लेकर आएगा, और जीवन में वो कुछ अच्छा कर पाएगा अपने। अगर आप उनको अपने सपनों को पूरा करने देते हो, जो उन्होंने सोचा है वो करने देते हो, तो मुझे ये लगता है कि बच्चा भी कहीं ना कहीं आपकी फिर बात सुनेगा, और आप जब उस पर विश्वास दिखाओगे तो उसमें हिम्मत आएगी और ज़्यादा अच्छा करने की, ज़िंदगी में और ज़्यादा बेहतर करने की। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि प्लीज़ अपने बच्चों को कभी भी इन सब चीज़ों के लिए प्रेशराइज मत कीजिए, क्योंकि इस तरह प्रेशराइज करने से हाथ में कुछ नहीं रहेगा। रिजल्ट जो हमको मिलेगा प्रेशराइज करने से वो है पछतावा। तो उम्र भर आप
इस पछतावे के साथ जीना चाहेंगे कि उस वक्त अगर मैंने अपने बच्चे की बात मान ली होती तो वो आज मेरे साथ होता, आज ऐसा नहीं होता। या फिर आप अपने बच्चे को हंसता खेलता हुआ अपने पंखों को फैलाता हुआ देखना चाहेंगे। तो अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए पेरेंट्स से ज़्यादा। जब पेरेंट्स अपने बच्चों में विश्वास दिखाते हैं ना, तो यकीन मानिए बच्चे भी अपने कैलिबर से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इस बात को सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू।